इजराइल और हमास के बीच रविवार को गाजा पट्टी में संघर्ष विराम लागू हो गया है। इससे बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई और पिछले 15 महीने से जारी विनाशकारी संघर्ष के खात्मे की उम्मीद और बढ़ गई है। इस बड़ी कूटनीतिक जीत में तीनों इजरायली बंधकों को गाजा में आईडीएफ को सौंप दिया गया है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों ने बताया कि रेड क्रॉस प्रतिनिधिमंडल ने समझौते के तहत रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच ओफर जेल में प्रवेश किया है। बता दें कि गाजा में बंद 3 बंदियों के बदले कुल 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसमें महिलाओं और बच्चों को रिहा किया जाएगा। समझौते के तहत हमास की ओर से रिहा की गई तीनों महिला बंधकों को रेड क्रॉस ने इजरायली सेना को सौंप दिया है। संघर्ष विराम के लागू होते ही संघर्ष वाली जगहों पर जश्न मनाया गया और कुछ फलस्तीनी अपने घरों की ओर लौटते देखे गए। इजरायली सेना ने बताया कि हमास की ओर से रिहा की गई तीनों महिला बंधकों को रेड क्रॉस ने गाजा में आईडीएफ बलों को सौंप दिया है। 471 दिन से बंधक इन महिलाओं के इजराइल लौटने पर मेडिकल जांच कराई गई है। वहीं बंधकों की रिहाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बयान जारी किया है। बाइडेन ने कहा है कि गाजा में बंदूक उस युद्ध विराम समझौते के तहत शांत हो गया है जिसकी रूपरेखा उन्होंने मई में बनाई थी। हमास ने 3 महिला बंधकों को छोड़ने की घोषणा की है। इजराइल ने उनके नामों की पुष्टि भी की है, लेकिन हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिली फोरम ने उनके नाम बताए हैं। इनमें रोमी गोनेन शामिल हैं। 23 वर्षीय नर्तकी को हमास के बंदूकधारियों ने नोवा संगीत समारोह से हमले के दिन अगवा कर लिया था। हाथ में गोली लगने से पहले उन्होंने अपने दोस्त के साथ छुपने का प्रयास भी किया था। वो अपने परिवार के साथ फोन पर थी जब उन्होंने कहा कि मैं आज मरने जा रही हूँ। डोरोन स्टीन ब्रेचर पशु चिकित्सा नर्स हैं। उन्हें किबुत्स कफर अजा में घर से अगवा किया गया था। हमास के हमले के कुछ घंटे बाद उन्होंने अपने माता पिता को फोन पर बताया कि वो डरी हुई हैं। बंदूकधारी बिल्डिंग में घुस आए हैं। एमिली दामिरी जो 28 वर्षीय हैं, एक ब्रिटिश इजरायली नागरिक हैं। उन्हें किबुत्स कफर अजा से अपहरण कर लिया गया था। इससे पहले उनके हाथ व पैर में गोली लगी थी। इजराइल ने बताया कि उसने रविवार को 2014 में गाजा युद्ध के दौरान मारे गए एक सैनिक के अवशेष भी बरामद किए हैं। ओरोन शाल पिछले संघर्ष में मारा गया था और उसके अवशेष हमास के पास थे। शॉल और एक अन्य सैनिक हदर के शव 2014 के युद्ध के बाद गाजा में ही रह गए थे। उनके परिवारों की तरफ से सार्वजनिक अभियान चलाए जाने के बावजूद उन्हें वापस नहीं किया गया था। हमास के तीनों इजरायली महिला बंधकों के नाम जारी करने में देरी से संघर्ष विराम के लागू होने पर संकट मंडराने लगा था, लेकिन बाद में हमास के बंधकों ने नाम जारी करने के साथ ही संघर्ष विराम को लेकर बना गतिरोध खत्म कर दिया। इजराइल ने कहा है कि गाजा में संघर्ष विराम सुबह 11:15 से प्रभावी हो गया है। पहले संघर्ष विराम सुबह 8:30 बजे के आसपास लागू होना था, लेकिन हमास की ओर से बंधकों की सूची जारी नहीं किए जाने के कारण इसमें करीबन 3 घंटे की देरी हुई है। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास जब तक फलस्तीनी कैदियों के बदले में रिहा किए जाने वाले 3 बंधकों की सूची नहीं देता है तब तक गाजा में संघर्ष विराम प्रभावी नहीं होगा। यह संघर्ष विराम संघर्ष को खत्म करने और हमास के 7 अक्टूबर 2023 के हमले में अपहृत करीबन 100 बंधकों को वापस लाने की दिशा में पहला कदम है। अमेरिका, कतर और मिस्र के 1 वर्ष की गहन मध्यस्थता के बाद पिछले सप्ताह संघर्ष विराम समझौते की घोषणा की गई थी। संघर्ष विराम के 42 दिवसीय प्रथम चरण में गाजा से कुल 33 बंधकों को वापस लाया जाएगा तथा सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा किया जाएगा। संघर्ष विराम के लागू होने से ठीक पहले दक्षिणी शहर खान यूनिस में इजराइल के हवाई हमले में कम से कम 8 लोगों की जान चली गई है। नासिर अस्पताल ने रविवार के हमले में हताहतों की पुष्टि की है। फलस्तीन की ओर से दावा किया गया है कि हमला संघर्ष विराम के प्रभावी होने के करीबन 2 घंटे बाद हुआ। बहरहाल गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे बेंजामिन नेतन्याहू को झटका लगा है। हमास के साथ संघर्ष विराम के विरोध में यहूदी पावर पार्टी के नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इत्मार बेन ग्वीर की पार्टी के मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दे दिया है। यहूदी पावर पार्टी के जाने से गठबंधन सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गठबंधन में अस्थिरता आएगी। वहीं वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने भी सरकार छोड़ने की धमकी दी है। स्मोट्रिच राष्ट्रवादी धार्मिक जायोनिज्म पार्टी के प्रमुख हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।